स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम एग्जाम्पल नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में मैंने मेथड बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 10 बताया था। तो प्लीज़ आप उस लेक्चर्स को आप अच्छे से देख लीजिए। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 11 बताएंगे, ठीक है। वन बाय वन करके क्वेश्चन चलेंगे डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चंस का मेथड तो सेम है बट क्वेश्चंस अलग अलग हैं, तो हमें सारे क्वेश्चंस अटेंड करना पड़ेगा। तो हम आपको हर एक क्वेश्चंस सिखाएंगे वन बाय वन करके। तो सबसे पहले हम लोग सोल्यूशन लिखते हैं। आपके पास में मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको सिखाया था, अगर आपके पास में कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, सबसे पहले आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि आपके पास में dy अपॉन dx के साथ में जो भी कोफिशिएंट दिखे आप उसको डिवाइड कर दीजिए, मतलब वो साइड आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सबसे पहले आप इसको लिखिएगा। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेप में लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स आपके पास में बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल टू, इधर भी डिवाइड होगा, एक्स घाते यानी 5 है, माइनस 2 की पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स डिवाइड में मैं क्या लिखूंगा डियर स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस एक्स। ये बात क्लियर है ना। तो हमने क्या किया, दोनों साइड में ये dy अपॉन ds जो था डियर स्टूडेंट्स, हमने इसका कोफिशिएंट कितना बना लिया, 1। मेन काम आपका यही होता है, dy अपॉन dx का जो कोफिशिएंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो मैंने 1 बना लिया। इसके बाद आपके पास में अगर इसको अगर आप सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिए यहाँ पे x आप यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें x है, इसमें भी x है, इसमें भी x मैंने कॉमन लिए, x की पावर 4 मिलेगा माइनस 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 मिल जाएगा अपॉन, यहाँ भी अगर आप x कॉमन लेना चाहते तो x कॉमन मिल सकता है, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x ये x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में यहाँ पे मिलेगा क्या, dy अपॉन dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, इंटू वाई इक्वल टू, यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मेट लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिएगा कैसे, इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab में तोड़ेंगे, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो आपके पास में ये बनेगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो आपके पास में क्या मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपके पास में इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे देखिए स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये तो इसकी पावर भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास में यहाँ पे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 1। बात क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपके पास में जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन आया डियर स्टूडेंट, dy अपॉन dx माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब ये आपके पास में जो इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से P निकाल लेंगे, यहाँ से Q निकाल लेंगे। और मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, आप इसकी कंपेयर कर लीजिए, dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू Q।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास में p की वैल्यू कितनी मिलेगी? p की वैल्यू सर मिल जाएगा माइनस का माइनस 3x² माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ से q कितना मिलेगा? q की वैल्यू मिल जाएगी आपके पास में x² माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैंने किया क्या है, एक बार फिर से समझ लेते हैं। हमने देखिए dy/dx का कोफिशिएंट 1 बनाना था, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड में मतलब डिवाइड कर दिया x³ माइनस एक्स से। जब हमने डिवाइड किया तो इसके डिवाइड होगा तो यहाँ 1 मिल जाएगा, यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में ये चीज़ें मैंने लिख रखा है। यहाँ मैंने x कॉमन लिया, ठीक है, नीचे भी मैंने x कॉमन लिया तो x से x कैंसिल हो गया। और ये डियर स्टूडेंट्स इसका ये फॉर्मूला बन रहा था a² प्लस b² माइनस का 2ab इक्वल टू क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ x² माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा मैंने। अगर आप इसको ओपन करोगे ना तो यही मिलेगा, ठीक है। तो x² माइनस 1 से ये एक पावर तो कैंसिल हो जाएगी, एक पावर बच जाएगी आपके पास में। तो मैंने ये चीज़ें पूरे लिखा। इसके बाद मैंने p की वैल्यू निकाल लिया एंड q की वैल्यू निकाल लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके बाद हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालते हैं। उसके बाद आपके पास में जनरल सोल्यूशन निकालते हैं, फिर आपका आंसर हो जाता है। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए क्योंकि अब मैं रफ करूँगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में देखिएगा ध्यान से, हमारे पास में क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स निकालने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स, इसको सर हम लोग I.F. बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर में p इंटू dx होता है, ठीक है। अब हमारे पास में देखिए p की वैल्यू यहाँ पे है, इसको लिखो माइनस, मैंने सॉरी इंटीग्रेशन लिखा, फिर आपके पास में माइनस है 3x² माइनस 1 अपॉन कितना है x³ माइनस एक्स इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। अगर इस तरह के अगर आपके पास में फंक्शंस मिल रहा है तो हम लोग उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक स्टेप मैं और लिख लेता हूँ, ये माइनस बाहर निकाल लेता हूँ। माइनस मैंने बाहर निकाला, मैंने लिखा 3x² माइनस का 1 अपॉन x³ माइनस का 1 इंटू dx। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास में कोई भी फंक्शन होता है f(x), अगर हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं f'(x) अगर मिल गया तो आपके पास में इसका आंसर क्या होता है log f(x) प्लस का c। ये मैंने कई बार ये फार्मूले आपको सिखा रखे हैं, तो आई होप कि ये आपको याद होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास में क्या होगा, e की पावर में माइनस मैंने लिखा, देखिएगा ध्यान से, x³ का डिफरेंशिएशन करो 3x² मिलेगा, ठीक है, 3x²। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ x है तो बेटा यहाँ पे x लिखो, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना मिल जाएगा 1, यानी f(x) का डेरिवेटिव मैंने किया, f'(x) मिल गया तो आपके पास में log f(x) आपका आंसर हो जाएगा। तो मैंने लिख लिया log f(x) मतलब कितना x³ माइनस एक्स। अगर आप कांस्टेंट ऐड करना चाहते हैं तो कांस्टेंट ऐड करते हैं, तो ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। थोड़ा सा और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था एक फार्मूला मैंने और सिखा रखा है, अगर आपके पास में log m की घात n होता है तो n log m होता है, ठीक है। अगर आपके पास में n log m है तो हम लोग log m की घात n लिख सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे कोफिशिएंट -1 दिखेगा, और मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, उसको वीडियो को आप देखिए अच्छे से। तो यहाँ पे आपके पास में क्या मिलेगा, e की पावर में log मैंने लिखा, x
क्यूब माइनस एक्स का होल पावर -1 प्लस सी। तो आपके पास में डी स्टूडेंट्स ये मैंने बताया था, ये कैंसिल हो जाएगा फार्मूले के हिसाब से। यहाँ पे जो आंसर लिखा होगा तो आपके पास में वही आंसर हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स होल पावर -1 प्लस का सी। इसको आप नीचे भी लिख सकते हो 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स और प्लस का सी। ठीक है, ये हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, मतलब हम इस जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है इसका हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए क्योंकि अब मैं रफ करूँगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स देखिएगा ध्यान से, अब हम फॉर्मूला लिखेंगे किसका, LDE ऑफ सॉल्यूशन। क्या होता है, इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा आपके पास में क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इक्वल टू आपके पास में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स इंटू क्यू इंटू डी एक्स प्लस का सी। देखिएगा ध्यान से, तो हमारे पास में यहाँ पे y मैंने लिखा इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है 1/x क्यूब माइनस एक्स। यहाँ भी लिख दीजिए 1/x क्यूब माइनस एक्स। क्यू की वैल्यू देखो, यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 1 है और इंटू डी एक्स है प्लस का सी। तो y/x क्यूब माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ से अगर हम लोग x कॉमन ले लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे है, इसके बाद यहाँ से मैं x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मिल जाएगा इंटू डी एक्स और प्लस का सी। ये देखिए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास में 1/x बच जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है log x और प्लस का c। तो डी स्टूडेंट्स ये हमारे पास में क्या होगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से अगर आप आंसर मैच करना चाहते हो तो देखिए y इक्वल टू है, तो आप इस एक्स क्यूब माइनस एक्स का आप इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो आपके पास में एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू लॉग एक्स आ जाएगा प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू कितना c आ जाएगा। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स क्वेश्चन ईजी हैं अगर आप क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप तो क्वेश्चंस सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, एक्सरसाइज तो और भी सिंपल से हैं। ठीक है ना, हर एक क्वेश्चंस में कराऊंगा एक्सरसाइज का एग्जांपल HK दास। ठीक है ना, तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो आज का लेक्चर हम ये भी फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।